हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस एनालिसिस से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप भी अपने सेमेस्टर एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर एनालिसिस को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जे रिसेप्टर आर फाउंड इन। जे रिसेप्टर जो है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लंग्स में, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेन में, ऑप्शन नंबर सी है ट्रैकिया में एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव में। तो जे रिसेप्टर होता है जिसे हम जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर बोलते हैं, जो एक तरह का सेंसरी रिसेप्टर होता है और यह लोकेटेड होता है एल्वियोलर वॉल्स में। और एल्वियोलर वॉल्स जो होते हैं वो लंग्स में पाए जाते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेयर्स पैचेज प्रोड्यूस। पेयर्स पैचेज जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन नंबर ए है एंटेरोकाइनेज, ऑप्शन नंबर बी है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्सिन एंड ऑप्शन नंबर डी है लिम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेयर्स पैचेज होता क्या है। तो पेयर्स पैचेज जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड लिम्फॉइड होता है जो पाया जाता है म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पेयर्स पैचेज जो होता है वो प्रोड्यूस होता है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, lymphocytes। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो किससे सिक्रीट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर बी है गोनेट्स, ऑप्शन नंबर सी है किडनी एंड ऑप्शन नंबर डी है थायराइड। जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेनिन इज सिक्रीटेड बाय। ऑप्शन नंबर ए है सेल ऑफ स्टमक, ऑप्शन नंबर बी है सेल ऑफ इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है सेल ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेनिन होता क्या है। तो रेनिन जो होता है वो एक एंजाइम होता है जो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस ऑफ बॉडी को, और ये सिक्रीट होता है सेल ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जक्स्टाग्लोमेरुलर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज ए मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड। इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है जो लिम्फाइड लिम्फ ग्लैंड है? ऑप्शन नंबर ए है थाइमस, ऑप्शन नंबर बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड एंड ऑप्शन नंबर डी है पीनियल। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थाइमस। थाइमस जो है वो ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है स्टेरोडायोल, ऑप्शन नंबर सी है कॉर्टिसोल एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेस्टेरॉन। सो स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है जो कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड होता है और हेल्प करता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। सो स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है वो थायरॉक्सिन के द्वारा सिक्रीट होता है। सॉरी, इसमें स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है पूछा गया है। तो स्टेरॉइड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो स्टेरॉइड हार्मोन है, कॉर्टिसोल जो है वो भी स्टेरॉइड हार्मोन है। स्ट्रेडायोल जो है, एस्ट्राडियोल डियाल वो भी जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है, लेकिन थायरॉक्सिन जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइपोफाइसिस इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर। हाइपोफाइसिस जो है वो किसका अल्टरनेटिव नेम है? ऑप्शन नंबर ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है पिनियल ग्लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी है एड्रेनल ग्लैंड। तो हाइपोफाइसिस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का अल्टरनेटिव नेम होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हार्ट। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है जो हृदय को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा गेटा, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरॉन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो ब्रेन का जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है वो हार्ट को कंट्रोल करता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु गेव द टर्म सिनेप्स। सिनेप्स टर्म किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए हेनरी डाले,
ऑप्शन नंबर बी है रेनवियर, ऑप्शन नंबर सी है सेरिंगटन एंड ऑप्शन नंबर डी है हेरिंगटन। तो जो सिनेप्स टर्म जो है वो सेरिंगटन ने दिया था, सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेरिंगटन। क्वेश्चन नंबर 10 है साल्टेटरी ट्रांसमिशन अकर्स इन। साल्टेटरी ट्रांसमिशन जो है किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नॉन माइसिलेटेड नर्व फाइबर में, ऑप्शन नंबर बी है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, ऑप्शन नंबर सी है मेडुलेटेड न्यूरॉन में एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव में। सो साल्टेटरी ट्रांसमिशन जो होता है वो पाया जाता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्वेश्चन नंबर 11 है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP इज यूनिफेरस ट्यूब्यूल इज। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर यूरिनिफेरम ट्यूब्यूल में होता है। ऑप्शन नंबर ए है 75 mmHg पे, ऑप्शन नंबर बी है 10 mmHg, ऑप्शन नंबर सी है 100 mmHg एंड ऑप्शन नंबर डी है 125 mmHg। तो जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो 10 mmHg पे होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 10 mmHg। क्वेश्चन नंबर 12 है मेल्पिगियन बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड बाई। मेल्पिगियन बॉडी का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लोमेरुलस वनली, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोमेरुलस एंड बाउमान कैप्सूल, ऑप्शन नंबर सी है ग्लोमेरुलस एंड डिफरेंट वेसल्स एंड ऑप्शन नंबर डी है ग्लोमेरुलस एंड एफरेंट वेसल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेल्पिगियन ट्यूब्यूल क्या है। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल जो होता है वो मेल्पिगियन बॉडी जो है वो किडनी में पाया जाता है और किडनी में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ग्लोमेरुलस एंड बाउमान कैप्सूल। सो मेल्पिगियन बॉडी का जो निर्माण होता है वो ग्लोमेरुलस एंड बाउमान कैप्सूल से होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी ग्लोमेरुलस एंड बाउमान कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 13 है मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट इज। मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुआनिन, ऑप्शन नंबर बी है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है यूरिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी है अमोनिया। तो जो मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है अमोनिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 14 है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज अबाउट। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो है कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए है 60 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 8 सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर डी है 0.1 सेकेंड। जो हृदय चक्र की जो समय विधि होती है वो होती है 0.8 सेकेंड। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 0.8 सेकेंड। अब हम देखेंगे कि 0.8 सेकेंड कैसे आया। तो जो नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 72 बार होता है पर मिनट और 1 मिनट में होता है हमारा 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो एक एक बार धड़कने के लिए जो टाइम चाहिए हृदय का वो हो जाएगा 60/72 यानी 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 है रोल ऑफ पेसमेकर इज टू। पेसमेकर की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, ऑप्शन नंबर बी है डिक्रीज करता है हार्ट बीट को, ऑप्शन नंबर सी है इनिशिएट करता है हार्ट बीट को एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो जो पेसमेकर का जो रोल होता है वो इनिशिएट करता है हार्ट बीट को, चाहे वो डिक्रीज भी कर सकता है इंक्रीज भी कर सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इनिशिएट हार्ट बीट। क्वेश्चन नंबर 16 है क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर। क्लोराइड शिफ्ट जो होता है किसके इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। क्लोराइड शिफ्ट जो होता है किसके ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो जो क्लोराइड शिफ्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए इसेंशियल होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कैरिड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन जो होता है वो कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है
दो, ऑप्शन नंबर सी है 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 4। तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 18 है द पीएच ऑफ विच पेप्सिन एक्ट इज। पेप्सिन जो होता है किस पीएच पे कार्य करता है? ए है 5.8, बी है 6.8, सी है 7.0 एंड डी है 2.0। तो जो पेप्सिनेट जो होता है वो 2.0 पीएच एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2.0। क्वेश्चन नंबर 19 है बोनस ऑफ फूड इन स्टमक इज कॉल्ड। अमाशय में भोजन को हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए है चायल, ऑप्शन नंबर बी है कायम, ऑप्शन नंबर सी है सीडिफेरस बोलस, ऑप्शन नंबर डी है बायल जूस। तो अमाशय में हम भोजन को बोलते हैं कायम। सो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी कायम। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक है? सो ऑप्शन नंबर ए है डेक्सट्रिनेज, ऑप्शन नंबर बी है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्सिन एंड ऑप्शन नंबर डी है लाइपेज। जो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। सो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी ट्रिप्सिन एंजाइम। जबकि जो डेक्स्ट्रिनेस और एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिक एंजाइम है और लाइपेज जो है वो फैट स्पेसिफिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 21 है जाइमोजेंस आर। जाइमोजेंस क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रुप ऑफ जाइमेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी है इनएक्टिव एंजाइम प्रिकॉर्सर, ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम एक्टिंग अपॉन स्टार्च एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इनएक्टिव एंजाइम और प्रिकर्सर जो है वो उसे हम जाइमोजेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है एंजाइम अकर इन सेल इन द फॉर्म ऑफ। एंजाइम जो होता है वो कोशिका में किस रूप में विद्यमान रहता है? ऑप्शन नंबर ए सॉल्यूशन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी कोलाइट के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है क्रिस्टल के रूप में एंड ऑप्शन नंबर डी है सस्पेंडेड पार्टिकुलर के रूप में। तो एंजाइम जो होते हैं वो सेल में कोलाइट्स के रूप में रहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 23 यदि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सबस्टेंसेस अदर देन कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज। कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से ग्लूकोज के फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी है ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोजेनोलिसिस एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एवं। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा ग्लूकोज के अन्य पदार्थों से बनने की प्रक्रिया जो कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोनियोजेनेसिस। जबकि टर्म जो ग्लाइकोलिसिस है वो ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है और ग्लाइकोजन के टूटने की जो प्रक्रिया होती है वो ग्लूकोजेनोलिसिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोजेनोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ऑप्शन नंबर डी है ग्लाइकोलिसिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ग्लाइकोलिटिक एंजाइम आर फाउंड इन। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम्स में, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम्स में एंड ऑप्शन नंबर डी है साइटोप्लाज्म में। तो जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 26 है नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन थ्रू ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज। 1 मोल ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स साइकिल चक्र द्वारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितना नेट एटीपी की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है 34, ऑप्शन नंबर सी है 38 एंड ऑप्शन नंबर डी है 40।
तो जो नेट गेन एटीपी जो होता है वो होता है 38। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 38। क्वेश्चन नंबर 27 है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काजेज। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर बी है एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी है स्कर्वी एंड ऑप्शन नंबर डी है रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलेसिया। तो विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स और ऑस्टोमेलेसिया होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलेसिया। क्वेश्चन नंबर 28 है द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एट। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रोसोम में, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर सी है गोल्जी बॉडी में एंड ऑप्शन नंबर डी है माइटोकांड्रिया में। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन निर्माण की मशीन बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 5। तो न्यूक्लियोटाइड में जो होते हैं वो 3 कंपोनेंट होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस फर्स्ट होता है, नाइट्रोजिनस बेस, सेकेंड होता है पेंटोज शुगर, ठीक है, और थर्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में जो होते हैं 3 होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है न्यूक्लिक एसिड कंबाइन विथ विच बायोमोलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड जो होता है किस बायोमोलिक्यूल से कंबाइन करता है? ऑप्शन नंबर ए फैट, ऑप्शन नंबर बी लिपिड, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड में जो होता है डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जिसपे निगेटिव इंचार्ज होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होते हैं, और प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिव इंचार्ज होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होके कंबाइन हो जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 है वेयर डू यूरिया साइकिल अकर। यूरिया चक्र जो होता है किस कोशिका में होता है? ऑप्शन नंबर ए लीवर सेल में, ऑप्शन नंबर बी किडनी में, ऑप्शन नंबर सी है हार्ट में एंड ऑप्शन नंबर डी है मसल सेल में। तो जो यूरिया साइकिल जो होता है वो लीवर सेल में होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लीवर सेल। क्वेश्चन नंबर 32 है हु प्रपोज्ड लॉक एंड की हाइपोथेसिस फॉर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। लॉक एंड की मॉडल जो है एंजाइम की क्रिया विधि के लिए लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए फिशर ने, ऑप्शन नंबर बी है सदरलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी है समनर ने एंड ऑप्शन नंबर डी है कोसलैंड ने। तो जो एंजाइम की क्रिया विधि के लिए लॉक एंड की मेथड जो था वो फिशर ने दिया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फिशर। क्वेश्चन नंबर 33 है नेम द एंजाइम विच कैटलाइज थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उस एंजाइम का नाम बताइए जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसमिनेज, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूटामाइन सिंथेटेज, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज एन एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी है नॉन प्रोटीन ऑफ ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। तो जो एपो एंजाइम जो होता है वो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पोर्शन होता है उसे हम एपो एंजाइम बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 35 है विच वन इज ए फाइब्रस प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर प्रोटीन है? तो ऑप्शन नंबर ए कोलाजन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर सी है हीमोग्लोबिलिन एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। तो जो कोलाजन जो होता है वो एक फाइब्रस प्रोटीन होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोलाजन इज अ फाइब्रस प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 36 है पाल्मेटाइलिक
पाल्मिटोलिक एसिड इज, पाल्मिटोलिक एसिड क्या है? ऑप्शन नंबर ए फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो जो पाल्मिटोलिक एसिड जो है वो एक तरह का फैटी एसिड है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 37 है द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज, कोशिका भित्ति में प्रमुख लिपिड कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर बी है फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन नंबर डी है ट्राइग्लिसराइड्स। तो जो सेल वाल में एबंडेंट लिपिड जो होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 38 है ओलिगोसेकेराइड कंटेन, ओलिगोसेकेराइड कितने मोनोसेकेराइड से बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2 मोनोसेकेराइड, ऑप्शन नंबर बी है 2 to 10 मोनोसेकेराइड, ऑप्शन नंबर सी है नो मोनोसेकेराइड एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो सेकेराइड्स में देखेंगे हम 3 टर्म्स आते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो सेकेराइड्स की यूनिट होती है जिसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। डाइसेकेराइड जो होते हैं वो 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, जबकि जो ओलिगोसेकेराइड होता है वो 2 से 10 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स। क्वेश्चन नंबर 39 है मिल्क शुगर इज, दूध की शर्करा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टोज एंड ऑप्शन नंबर डी है सुक्रोज। तो लैक्टोज को हम बोलते हैं मिल्क शुगर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 40 है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ए फंक्शनल कीटोन ग्रुप आर नोन एज, कार्बोहाइड्रेट में जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कीटोज, ऑप्शन नंबर बी है एल्डोलेज एंड ऑप्शन नंबर सी है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। तो जो कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल कीटोन ग्रुप पाया जाता है उसे हम बोलते हैं कीटोजेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कीटोजेज। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पेपर एनालिसिस। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी अपने प्रिपरेशन में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अगर आपको किसी भी सेमेस्टर एग्जाम का पेपर एनालिसिस करवाना है तो उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।